एक हफ्ते के अंदर अंदर ये नए स्टेयर्स भी लग चुके हैं, शीशों का काम भी हो चुका है, काफी कुर्सियों के ऊपर कलरिंग हो रही है, शंघाई चाइना से एलईडीज मंगवाई गई हैं। तो इतना सारा जब काम हो गया तो अगले 2 हफ्तों के अंदर भी बाकी सारा काम हो जाएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर। काफी अरसे बाद हम आए हैं, यकीनन बहुत सारी चेंजेस आप देखने को मिलेंगी इस व्लॉग के अंदर। काम चल बड़ा तेजी से रहा है। इस बार क्या चेंजेस हुई है कि ये नए स्टेयर्स भी लग चुके हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये स्टेयर्स भी लग गए हैं, वो भी बना दिए गए हैं। ऊपर आप देखते हैं शीशों का काम भी हो चुका है, अंदर सेंट्रल एसी का भी काम हो चुका है 1-2 हफ्ते के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आगे जो काम रहता है वो भी हो जाएगा। यानी 2 हफ्तों के अंदर इतना सारा जब काम हो गया तो अगले 2 हफ्तों के अंदर भी बाकी सारा काम हो जाएगा। आगे बढ़े तो एलईडीज़ का काम, छोटी एलईडी वहाँ पे लगेगी, बड़ी एलईडी इस तरफ लगनी है। दोनों ही एलईडी शंघाई से लाहौर के लिए रवाना हो चुकी है, दुबई पहुँच गई है। अब दुबई से आ रही है लाहौर। शंघाई चाइना से एलईडीज़ मंगवाई गई हैं, पहुँच गई है दुबई, दुबई से लाहौर आ रही हैं। और लाहौर के साथ साथ इन एलईडी के साथ साथ और सारा फर्नीचर भी जो है, जो इन इनक्लोजर्स के अंदर लगाया जाएगा, वो भी लाहौर से इन्होंने इम्पोर्ट किया, लाहौर से आ रहा है। तो बहरहाल वो भी रात तक पहुंच जाएगा। और इसी के साथ साथ ऊपर आप देख सकते हैं फ्रेमिंग की गई है फ्लड लाइट्स की। लाइट्स एलईडी लाइट्स लगाई जा रही है इसमें, जिससे आप देख सकते हैं लाइट शो भी किया जा सकता है। आपने बड़े बड़े ग्राउंड्स के अंदर लाइट शोज़ देखे होंगे मैचेस के दौरान, स्पेशली फ्रेंचाइज जो लीग्स होती है उसमें आपने देखे होंगे। बहरहाल इसमें फ्रेमिंग कर दी गई है, वहाँ से जो है फ्लड लाइट्स लगनी है। उसके बाद जो एलईडी स्क्रीन्स लगनी है, अभी बहुत सारी अभी स्टेयर्स आप देख सकते हैं, वहाँ पे कुर्सियाँ नहीं लगाई गई, वो कुर्सियाँ भी लगेंगी। काफ़ी कुर्सियों के ऊपर कलरिंग हो रही है, जो कि पुरानी हो चुकी थी कुर्सियाँ, कलर जिसका उतर गया था वहाँ पे कलरिंग हो रही है अभी भी आप देख सकते हैं। तो अभी भी काम तो रहता है बहुत सारा। ये पिचेस तैयार की जा रही है मेरे पीछे, पिचेस ट्राई सीरीज़ के लिए तैयार की जा रही है। ट्राई सीरीज़ का आगाज़ जो है 8 फरवरी से होगा। 8 फरवरी को पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है लाहौर के गज़ाफी स्टेडियम के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे जो है 12 तारीख को पाकिस्तान का मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उससे पहले पहले उम्मीद करते हैं कि ग्राउंड जो है मुकम्मल रिनोवेट हो जाएगा। अच्छा, 31 तारीख दी गई है सिर्फ रिनोवेशन की, उसके बाद जो है थोड़ी बहुत टचअप चलते रहेंगे। यानी ये ऊपर जो आप देख सकते हैं जो छतें हैं इनक्लोजर्स के ऊपर, तो इसकी क्लीनिंग का भी कहा गया है पीसीबी की तरफ से कि क्लीन होंगे सारे, ये सारे वॉश होंगे। और तकरीबन जो है आप यूँ समझिए कि 31 के बाद फरवरी के महीने में जो है क्लीनिंग का काम होगा पूरे ग्राउंड के अंदर। पार्किंग की अगर बात करें हम, क्योंकि कराची वालों के 4 सबसे बड़े मसले थे। एक तो ये था कि भाई जाली जो है बड़ा व्यू ख़राब करती है, तो जाली को हटाकर जंगला लगाया गया है, ग्रिल लगाई गई है। एक ये मसला हल हो गया, जाली से व्यू बड़ा ख़राब होता था। दूसरा मसला कराची वालों का ये था कि भाई यहाँ पे कोई एलईडी स्क्रीन ही नहीं है, ये ग्राउंड जो ओवल शेप में बना हुआ है, हम किधर देखें? यानी बॉल सही नज़र ही नहीं आता, सामने स्क्रीन ही नहीं है, हम किधर मैच देखें? तो हम आते ही नहीं है स्टेडियम। तो अब उनके लिए 2 बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई जा रही हैं, ये दूसरा मसला भी उनका हल हो गया। तीसरा मसला पार्किंग का था, पार्किंग भी सामने स्पोर्ट्स बोर्ड और चाइना ग्राउंड के अंदर इन्होंने बना दी है। बिल्कुल पेडिस्टन के ऊपर चढ़ के नीचे उतरकर सीधा ग्राउंड में कराची की आवाम दाखिल हो जाएगी, तो वो भी मसला हल हो गया। अब उनके लिए कोई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलने के लिए वो वाला जो मसला था वो भी हल हो चुका है, यानी उनको चल के आना नहीं पड़ेगा अब यहाँ पे। चौथा मसला था वॉशरूम्स का, कम पड़ते थे हमेशा, तो अब वो भी कैपेसिटी जो है बढ़ा दी गई है। तो बहुत सारी तब्दीलियाँ हो चुकी है नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर, स्पेशली फॉर द कराची पीपल। अलग व्लॉग के अंदर कराची की आवाम के साथ बात करके आपके सामने लेके आएंगे कि अब उनका व्यू क्या हुआ, अब क्या उनका व्यू चेंज हुआ है नेशनल स्टेडियम के लिए या नहीं, वो उनके साथ बात करते आपको दिखाई देंगे कुछ ही दिनों के अंदर। एक व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। जी, हमारे साथ बिलाल चौहान साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर प्रोजेक्ट है, यानी इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद सर जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। सर, कराची वालों के लिए तकरीबन तो यहाँ के मसाइल हल हो चुके हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पीएसएल के अंदर बड़ा कम क्राउड आता था। इस बार जो तकरीबन जो 4 बड़े मसले हैं ना, एक तो ये जाली वाला था, लेकिन अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं यार जंगला मतलब कि जाली हटा दे, आपने जेल बना दिया है। तो इस हवाले से कहते हैं कि सेकंड फेज़ में क्या इसको भी निकाल के छोटी सी वो 2 फुट की लगा देंगे? सर हमारा जो लाहौर की तरह का आप देखें, लाहौर में हमने एक मोट इंट्रोड्यूस की है और इधर भी ऐसे ही चेयरमैन साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि हमने इधर मोट इंट्रोड्यूस करनी है, लेकिन मोट और रीप्रोफाइलिंग इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं। और क्योंकि ये ग्राउंड ओवल है, अनलाइक लाहौर जो कि एक सर्कुलर में है, तो हमारे लिए सर्कुलर अगर जगह इधर मोट की एक्सकवेशन करते तो हमारे स्टैंड डिस्टर्ब हो रहे थे। तो अगर हम उनको भी साथ छेड़ते, हमारे पास एक जो मेजर इशू था वो यहाँ पे ग्राउंड वाटर का है। 3 फीट पे यहाँ पर ग्राउंड वाटर आ जाता है, जो हमारी कंक्रीट के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। उसको हैंडल करना एक डिफ़िकल्ट जॉब है और एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, अनटिल कंक्रीट पर अपनी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ती। फॉर दैट पर्पज़ ओनली कि हमने इसको होल्ड किया सेकंड फेज़ के लिए।
तो इस पे चेयरमैन साहब की 100% हमें इंस्ट्रक्शन है कि ऐसी ग्रिल यूज़ करनी है जो कि फिर ये वेस्ट भी ना जाए, किसी और स्टेडियम में यूज़ हो जाए, बट ऑल दिस इज इंक्लूडेड। सर देखिए 4 मसले थे, एक तो ये जाली का मसला था, पार्किंग का उनके लिए मसला था, फिर वहाँ से 2-4 किलोमीटर चल के आना, आगे का व्यू का मसला, लाइटिंग, फ्लड लाइट, ये सब आप तकरीबन हल। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस बार कराची की आवाम को कि इस बार वो कराची के स्टेडियम आए और मैचेस का एंजॉय करें, क्योंकि उनके सारे जो मसले हैं, जो उनकी शिकायतें थी वो हल हो चुकी। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, जो मसले हम तक कन्वे हुए थे, जिसमें आई व्यू एक मेजर मसला था जिसकी वजह से पब्लिक इधर नहीं थी आती। सेकेंडली एक वॉशरूम्स का इशू था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर 74 वॉशरूम्स ऐड किए हैं। ऑलरेडी इसके अंदर 150 वॉशरूम थे और तकरीबन जो कैपेसिटी है वो 50% मज़ीद इंक्रीज़ कर दी है। आई व्यूइंग के लिए सर इट्स वेरी क्लियर, अगर आप यहाँ से व्यू करें तो आपको अपेरेंटली दूर साइड पे तो नज़र भी नहीं आएगा कि ग्रिल लगी हुई है। तो ग्रिल का साइज़ भी हमने ऐसा रखा है कि व्यू ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल आई रिक्वेस्ट कि आप लोग आएँ। पार्किंग भी हमने क्लोज़ कर दी है। हमारे इर्द गिर्द के जितने प्लॉट्स विद इन द स्टेडियम है वो भी कर रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट ने हमें एक गिफ्ट पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज भी दी है। तो जो बाहर की पार्किंग होगी वहाँ से ब्रिज हमारा सीधा जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको अंदर ले आएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, ये आखिरी कोई डेट दे दें कि भाई इस डेट को ये कंप्लीट हो जाएगा रेनोवेट। सर देखें, दो चीज़ें मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि बिल्डिंग वर्क को कंप्लीट करना और 100% सफाई और ये सारा डेबरी रिमूव करना एक दो अलग एक्टिविटीज़ हैं। हमारी जो बिल्डिंग वर्क है, येस दैट्स 31st, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम डिलीवर कर रहे होंगे। वो जो सफाई क्लीनिंग एक्टिविटीज़ है वो हमारी चल रही होंगी, बट दैट टू विल बी कम्प्लीटेड।